हेलो बच्चों। लास्ट क्लास हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म कर दिया था और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ाई कर लिया था। उसके ट्रिक्स के बारे में कि आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे इजीली निकाल सकते हैं, कितने कम से कम समय में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, वो सारे हमने ट्रिक्स देख लिए थे। स्टेबिलिटी हमने देख लिया था, बॉन्ड लेंथ वगैरह हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, अब हम समझो एक तरह से केमिकल बॉन्डिंग का हम सेकेंड पार्ट में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरमोलिक अब यहाँ पे हम आज के लिए हम बात करेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके इंटरेक्शन होता है या अट्रैक्शन होता है, जो भी बॉन्ड बनते हैं ना, जो भी फोर्सेस होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड जो है ये कौन सा बॉन्ड है आपका, ये मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में लगते हैं। समझ में आ रही क्या बात करें कि आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो एटम्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं एटम्स के बीच में फोर्सेस लगते हैं। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, वो आपके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं, जो अट्रैक्शन होता है, जो इंट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्लियर? चलो, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमने स्टार्ट करा है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का सबसे पहला पॉइंट, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। या तो वो सब्सटेंस क्या हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, सॉलिड सॉलिड के बीच में, लिक्विड लिक्विड के बीच में, सॉलिड लिक्विड के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसको आईएमएफ बोलते हैं, डज नॉट इंक्लूड आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है आपको? यहाँ से आईएमएफ के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो ये हम आयनिक बॉन्ड और इन कोवलेंट बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया कि हम क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहेवियर को कुछ भी अफेक्ट नहीं करता। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कंपेयर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कंपेयर सकते हैं बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, एंड अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कंपैरिजन की बात करूँ तो हम वहाँ पे आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू से हम वहाँ पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो समझ में आ गया कि दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को आईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, चलो, उसके बाद दिस आईएमएफ अफेक्ट द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। जो अभी आपको बताया कि आईएमएफ क्या करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को, सब्सटेंसेस को कंपेयर आप आईएमएफ से कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितने होते हैं, टाइप्स। ठीक है, चलो, तो पहला टाइप्स है आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड टाइप डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, अब यहाँ इंटरेक्शन लिखना चाहते हैं, देखो यहाँ पे मैंने ये थ्री जो लिखे हैं, है ना, डाइपोल डाइपोल एंड डाइपोल इंड्यूस एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस, ये आपके वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तीनों आपके किस 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 कैटेगरी में आते हैं? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एंड ये जो दोनों हैं आपके, ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नहीं होते। कैटेगरी में अगर हम बात करें, दो कैटेगरी, तो ये आपके वंडरवाल फोर्स अट्रैक्शन में आते हैं, ये नहीं आते। ठीक है, चलो, तो एक एक करके हम, वैसे तो हमारे पास वंडरवाल फोर्स ये तीनों ही सिलेबस में, बाकी ये दोनों भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि हम डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं, तो डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला हम बात करते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। देखो, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होते हैं? तो आयन एंड डाइपोल समझ में आ रहा है कि आयन, हमारे पास कुछ ना कुछ आयन्स हो, एंड दूसरा क्या हो, हमारे पास डाइपोल हो। तो डाइपोल आपको पता है कि जहाँ पे आपका म्यू नेट जो है नॉट इक्वल टू जो जीरो होते हैं, इसको ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, मीन्स ये पोलर नेचर के होते हैं। ठीक है, ये पोलर नेचर के होते हैं। एंड अगर म्यू नेट अगर जीरो हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया, तो वो क्या हो जाता है, आपके नॉन पोलर हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे डाइपोल वहाँ पे होगा जहाँ पे आपका क्या हो, पोलर नेचर का होगा। तो पोलर का नेचर का होगा तभी तो उसमें दो पोल होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक हमें क्या चाहिए, ये कहाँ पे एग्जिट करेगा, एक तो आयंस में एग्जिट करेंगे, दूसरा दूसरा वाला क्या कंपाउंड क्या होना चाहिए आपका, डाइपोल मोमेंट्स मीन्स पोलर कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ NaCl Na प्लस एंड Cl माइनस NaCl लेते हैं। ठीक है, हम वाटर ले लेते हैं। ठीक है, तो वाटर जो हमारे पास है, ये वाटर क्या है आपका, पोलर नेचर का होता है। ठीक है, तो वाटर पोलर नेचर का होता है। जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे OH यहाँ पे। ठीक है, तो
ओ पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, या पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम अगर आयन की बात कर रहे हैं, अगर हम NaCl को वाटर में हम डिजोल्व करेंगे तो NaCl क्या होगा, सॉल्ट क्या करेगा, Na+ एंड Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, Na जब टूटेगा तो Na+ सोडियम क्या बन गया आपके आयंस बन गए, तो सोडियम का क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो वाटर है, वाटर पे क्या है, वाटर H, तो वाटर पे डेल नेगेटिव है और ये क्या है आपका डेल पॉजिटिव, ये आपका डेल पॉजिटिव। तो सोडियम किस पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाले पार्ट को। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो होगा ये सोडियम से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जो सोडियम का जो ऑक्सीजन का जो आयंस है ये आपके सोडियम के चारों तरफ से क्या करेंगे, ये सराउंडेड होंगे ऑक्सीजन डेल नेगेटिव वाले, ठीक है। यहाँ पे मेरा पेन सही से अच्छा से चल नहीं रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डेल नेगेटिव है, अब जो सोडियम पॉजिटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। मीन्स कहने का सोडियम के पॉजिटिव आयन वाटर के नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि सोडियम का जो पॉजिटिव कैटायन या कैटायन जो चार्ज पॉजिटिव आयन जो है वाटर के नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। जिससे वाटर के नेगेटिव आयन सोडियम के सराउंडेड हो जाएंगे, जिससे वाटर का जो नेगेटिव आयन है वो क्या करेगा, सोडियम के सराउंडेड हो जाएंगे, क्लियर। एंड इसी तरह से नेगेटिव वाले, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे Cl हो जाएंगे ना, इसी तरह से Cl की बात करें, Cl पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो Cl पे नेगेटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव आयन होंगे, तो Cl वाले जो जो वाटर का कौन से पार्ट से अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले पार्ट से। मीन्स कहने का मतलब है कि Cl में जब बात करेंगे तो H से H डेल H+ से अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। में समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत क्या हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि NaCl, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो Na पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, नेगेटिव वाले एटम को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव वाले एटम को मीन्स ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा सोडियम, ठीक है। ये सोडियम ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। एंड जब यहाँ पे क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव है, तो ये कौन से वाले पार्ट को, वाटर के कौन से वाले पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव वाले पार्ट है। पॉजिटिव वाले पार्ट कौन से आपके, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपके क्या है पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव है, तो आपके यहाँ पे डेल पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यह एक क्या करें, एक्वस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स सोडियम के क्या है आपके नेगेटिव वाले पार्ट से, वाटर के नेगेटिव पार्ट से सराउंडेड हो जाएंगे और क्लोरीन पॉजिटिव पार्ट से सराउंडेड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा, एक एक्वस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो घुल मिल जाएंगे, ठीक है, वाटर। तो यहाँ पर सोडियम आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन काम कर रहा है उस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, आयन डायपोल मोमेंट। समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सोडियम आयन एंड वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के जो बीच में इंटरेक्शन काम कर रहे हैं, जो सोडियम है आपके बीच में, सोडियम है जो, और वाटर के जो आयंस का दोनों के बीच में जो आपका इंटरेक्शन जो हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, आयन डायपोल मोमेंट, ठीक है। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। आयन डायपोल मोमेंट कहाँ पे लगते हैं। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कैटायन का किसका हाइड्रेशन हो रहा है, कैटायन का हाइड्रेशन हो रहा है। यहाँ पे जो वाटर जो मिक्स हो रहा है कैटायन एंड वाटर के नेगेटिव चार्ज से हो रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ कैटायन। एंड इसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रेशन किसका हो रहा है, क्लोरीन का हाइड्रेशन होगा। मीन्स हाइड्रेशन ऑफ क्या होगा आपका, एनायन होगा। क्लियर है, ये चीज़ें समझ में आ गया कि ठीक है। चलो तो यहाँ से एक एक करके पॉइंट वाइज हम देखने जाते हैं कि दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एन एनायन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। NaCl इन वाटर, जब NaCl इन वाटर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम आएंगे कैटायन वाले, एंड ये आपका क्लोरीन आएंगे नेगेटिव वाले। तो क्लोरीन आपका क्या करेगा, पॉजिटिव वाले पार्ट का मॉलिक्यूल्स के वाटर के पॉजिटिव पार्ट से अट्रैक्ट करेगा, एंड सोडियम वाटर के नेगेटिव पार्ट से अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हाइड्रेशन ऑफ क्या होगा, कैटायन, ये हाइड्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, एनायन हो जाए, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो कहीं आपको बहुत बार आप जानते ही हैं, कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे अट्रैक्शन होते हैं, जहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा वहाँ पे उसका क्या होगा, आपका एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड ये डिक्रीज अगर हाइड्रेशन के टर्म में है तो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगा, और किसी के टर्म में होगा तो और किसी के टर्म में कहलाएगा। तो मीन्स कहने का मतलब जहाँ भी अट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा ही, ठीक है। एंड हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपका चार्ज
बाय साइज, मीन्स जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका साइज और उसी तरह से साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे साइज के, एंड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, एक और पॉइंट इसमें देखें कि हाइड्रेशन ऑफ कैटायन इज मोर सिग्निफिकेंट ड्यू टू इट्स हाई चार्ज डेंसिटी, मीन्स जो आपका यहाँ पे देखो जैसे कि मान लो कि कैटायन का जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो है आपका ज़्यादा है चार्ज डेंसिटी का, मीन्स करने का मतलब चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब ये हुआ कि कैटायन जो होते हैं, कैटायन वाले पार्ट में जो आपका ठीक है, तो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रेशन ऑफ कैटायन इज मोर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब ये होता है, एंड इट्स हाई चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हुआ देखो कि चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मीन्स कहने का मतलब जो है आपका जो भी चार्ज होगा बाय साइज कर लो, है ना, तो यहाँ से साइज है ना, तो ये क्या होगा चार्ज डेंसिटी, मीन्स कहने का मतलब है कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज कैटायन होगा ये एनायन वाले पार्ट में। अब बताइए कैटायन में, कैटायन का जो कैटायन वाले पार्ट है वो उसका साइज क्या होता है आपका छोटा, साइज क्या होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर चुका है, डोनेट कर चुका है। एंड क्लोरीन पे जो है आपका नेगेटिव चार्ज है, इसका साइज क्या होगा आपका बड़ा साइज हो जाएगा एज कम्पेयर टू सोडियम के। तो मान लो यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैटायन वाले पार्ट में एक यूनिट चार्ज है और एनायन वाले पार्ट में एक यूनिट चार्ज है, तो आप ही बताइए कि चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है जहाँ पे आपका साइज छोटा होगा, जहाँ पे साइज छोटा होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा ज़्यादा होगा। तो कैटायन वाले पार्ट में जो होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी आपका ज़्यादा होगा, हाई होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि हाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है 1/r²। अब 1/r² का मतलब हो गया कि r क्या है आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अब जिसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आयन डाइपोल मोमेंट उसका ही उतना ही कम होगा। तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, चलो आयन डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, ठीक है, चलो डाइपोल मोमेंट बाद में कर लेंगे, पहले हम बात करते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, देखो ये समझ में आ रहा है कि आयंस तो कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट मीन्स कहने मान लो कि कोई आपके पास आयंस है ना, कोई भी आपका क्या है आपका यहाँ पे आयंस है। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या हो गया आपका आयंस। ठीक है, एंड दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, तो आपका यहाँ पे कोई ये नहीं है कि पहले से आपको दिया हो गया है, दो मॉलिक्यूल है, एक है आपके आयंस एनायंस हैं और दूसरा आपका कोई क्या है आपका मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल्स में है तो मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों एटम्स एक दूसरे के लगभग पास हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एनायन जो वाले पार्ट है, एनायन क्या करेगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा ये शिफ्ट करेगा, मीन्स करने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल करेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल करेंगे तो नेगेटिव वाले एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे डेल नेगेटिव, एंड जो पॉजिटिव वाले पार्ट है ये पॉजिटिव आपका ये इधर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन है एक मॉलिक्यूल्स के पास आया और वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स में जो आपका न्यूट्रल था उसको क्या कर देगा दो पोल में चेंजेस कर देंगे, मीन्स नेगेटिव को रिपल करके पॉजिटिव वाले टर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये वाले जो टर्म हुआ ये टर्म क्या हो गया आयन इंड्यूस्ड, या इस वाले टर्म को क्या बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, समझ में आया क्या गया, तो ये हो गया आपका इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इस वाले को क्या बोलेंगे कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, मीन्स आपके पास आयंस हैं एंड एक आपका ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो आपका नॉन पोलर नेचर के है ना, नॉन पोलर नेचर के है। अब ये नॉन पोलर नेचर है तो इसमें तो कोई चार्जेस अभी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स में तो इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करेंगे ही, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो नेगेटिव वाले नेगेटिव से तो होंगे नहीं अट्रैक्ट, तो होंगे नहीं, तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से अगर इधर पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव वाले तो इधर आपको कहीं नहीं एक तरफ साइड वन साइडेड हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डाइपोल जनरेट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये वाला जो इसको कहेंगे क्या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है, तो ये हो गया क्या इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी के पॉइंट है, इसको डिबाई फोर्स भी बोलते हैं, डिबाई फोर्स इसको क्या बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं डिबाई फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो
अब हम यहाँ पे पॉइंट वाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आयंस हो गया, ये आपका क्या है नॉन पोलर हो गया। द ड्यू टू रिपल्शन बाय द एनायन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट राइट एंड द डाइपोल इज इंड्यूस्ड इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो ये आपका इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएंगे। एंड इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, डिवाई फोर्स से भी जाना जाता है। और ये क्या होता है आपको 1/r⁴ है ना। तो जितना मीन्स कहने का मतलब है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा तो डिवाई फोर्स क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने 1/4 हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे क्या कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में, तो आयन डाइपोल क्या हो जाएगा आपका, आयन डाइपोल आपका कितना 1/r² हो जाते हैं। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है ना, मीन्स कहने का मतलब डाइपोल मोमेंट आपका क्रिएट होते हैं, ठीक है, इस वाले केस में। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, आयन डाइपोल मोमेंट में, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, सॉरी मोमेंट नहीं, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन में क्या था कि एक तो आयन तो आपको अलग थे और डाइपोल जो पोलर कंपाउंड थे वो आपको अलग था, है ना। तो दोनों कंपाउंड मिक्स हो रहे थे। लेकिन इस वाले केस में आपका क्या होगा कि आयंस एंड दूसरा कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर कंपाउंड मिक्स हो जाएंगे। एंड नॉन पोलर कंपाउंड में आपका क्या हो जाएगा, आपका आयन इंड्यूस्ड हो जाएगा, मीन्स डाइपोल इंड्यूस्ड होंगे, तभी आपका ये क्या हो जाएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। इसको डी/फोर्स भी बोलते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को, जिसको किम्सन फोर्सेस भी बोलते हैं। तो डाइपोल डाइपोल आपको समझ में आया ना कि डाइपोल डाइपोल मीन्स दो डाइपोल होंगे, मीन्स दो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें दोनों में ही क्या होगा आपका दोनों ही आपका क्या होगा, पोलर कंपाउंड होंगे, दोनों ही आपका क्या होगा, पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड जैसे मान लो बात करते हैं कि H2O की बात कर लो और SO2 की बात करो, तो H2O आपका क्या है, पोलर कंपाउंड है, और SO2 भी आपका क्या है, पोलर कंपाउंड। यहाँ पे लॉन पेयर S सल्फर पे लॉन पेयर हो जाएंगे, और यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका पोलर कंपाउंड है। इन दोनों के बीच में जो आपका अट्रैक्शन होंगे ये क्या हो कहलाएगा आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं समझ में आ गया क्या समझ में है कि दो पोलर कंपाउंड के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल तो एक तो समझ में आ गया H2 एंड SO2 मीन्स दोनों ही डाइपोल दोनों ही कंपाउंड में आपको क्या होगा, डाइपोल होना चाहिए। उसके बाद मान लो अगर आपके मान लो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl हो गया, इसके बाद HBr हो गया, ये भी आपके डाइपोल दोनों ही डाइपोल हो गए, जैसे NaCl HBr हो गया, है ना, या फिर H2HI हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से मीन्स ऐसे कंपाउंड आपको लेना है, या अगर आपको बोल दिया गया कि आइडेंटिफाई करेंगे ये डाइपोल 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 इंटरेक्शन है या और कोई कंपाउंड है या और कोई इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस है, तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना, कि कौन से यहाँ पे फोर्सेस काम कर रहे होंगे, ठीक है, या कौन सा इंटरेक्शन होगा, ठीक है। चलो तो ये वाला क्या है, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके बीच में आपका क्या होगा, आपका डाइपोल इंटरेक्शन का कि ये आपका जो ये जो नेम है किम्सन फोर्सेस डिवाई फोर्सेस, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड किम्सन फोर्सेस के 1/r³ मीन्स सबसे पहले देखो कि आपका डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल थे, है ना, तो वहाँ पे 1/r² थे। उसके बाद फिर आपके क्या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल 1/r⁴ हो गए। एंड दूसरा क्या है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो आप वहाँ यहाँ पे आपका क्या हो गया 1/r3 डी बाई किम्सन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, देखो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास पोलर कंपाउंड होगा। डाइपोल मतलब जैसे ही बोल दे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पोलर कंपाउंड होगा। एंड सामने वाला कौन सा कंपाउंड होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा। नहीं समझ में आ रहा है ना। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब समझ में आ रहा है कि जो पोलर नॉन पोलर कंपाउंड होगा उसमें इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो पोलर कंपाउंड कोई सा भी, जैसे मान लो कोई सा भी आपका क्या है पोलर कंपाउंड है, तो पोलर है तो उनमें से तो डाइपोल तो होंगे, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। एंड दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं, कौन सा कंपाउंड ले लेते हैं, एक नॉन पोलर कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है पोलर कंपाउंड है और ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर कंपाउंड है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नॉन पोलर कंपाउंड में होंगे। अब नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन है तो अब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, पोलर कंपाउंड में अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा इधर अपने साइड को क्या लेगा, नेगेटिव चार्ज लेगा, इधर नेगेटिव लेगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे आपका पोलर कंपाउंड होगा, अगर यहाँ पे क्या हो जाए कि अगर पोल अगर चेंज हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे का एक्सचेंज कर ले, तो यहाँ पे भी आपका नॉन पोलर कंपाउंड में एक्सचेंज हो जाए। तो अब सुनो पहले एक चीज़ में कि ये आपका पोलर कंपाउंड है, तो पोलर कंपाउंड ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड में आपके कोई भी चार्जेस नहीं है।
अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जो पोल्स होंगे ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले होंगे वो एक तरफ से शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको? क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे नेगेटिव वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे और आपके पॉजिटिव वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर इसी तरह से आपके पॉजिटिव लिए हैं तो आपका ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट है ना। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये खैर ये बात हमारे वो चीज़ें हम नहीं रखने, हमें बस इतना याद रखना है कि डायपोल इंड्यूस्ड का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक कंपाउंड तो क्या हो जाएगा आपका पोलर कंपाउंड हो जाएगा, दूसरा कंपाउंड क्या होगा नॉन पोलर कंपाउंड होगा, तभी आपका डायपोल इंड्यूस्ड होगा, अदरवाइज डायपोल इंड्यूस्ड नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो एक पोलर कंपाउंड आप बोलिए, एक कौन सा कोई पोलर कंपाउंड बोलो, जैसे मान लो अगर मैं Cl2 की बात करता हूँ, ये आपका क्या है पोलर कंपाउंड है, सॉरी नॉन पोलर कंपाउंड है, Cl2 आपका क्या है नॉन पोलर, एंड पोलर कंपाउंड जैसे मान लो क्या है आपका HCl। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में आप क्या क्या होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल काम होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैसे HCl ही ले लेते हैं, ठीक है, तो HCl हो गया, एंड उसके बाद मैं ले लूँगा CCl4, तो ये भी आपका क्या है नॉन पोलर कंपाउंड है। CCl4 के बारे में आपको बताए थे, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तो ये एक दूसरे को सब क्या करेंगे कैंसिल आउट कर लेगा पोलर डायपोल मोमेंट, जिससे आपका ये क्या होगा नॉन पोलर कंपाउंड हो गया, म्यू नेट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो CCl4 आपका डायपोल नॉन पोलर कंपाउंड है और HCl आपका क्या है पोलर कंपाउंड है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, जो इंट्रैक्शन होगा, जो फोर्सेस होंगे वो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं बेंजीन की बात करता हूँ तो बेंजीन भी आपका क्या है नॉन पोलर कंपाउंड है, आप लिख लीजिए यहाँ पे साइड में C6H6 आपका क्या है नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड प्लस मान लो यहाँ पे HCl ले लेते हैं या HBr ले लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा ये दोनों मिलकर आपका क्या है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट काम करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आपका डायपोल पोलर कंपाउंड हो गया, ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड हो गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टुवर्ड लेफ्ट हो जाएगा, मींस कहने का मतलब नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे, लेफ्ट साइड आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, इधर आपका पॉजिटिव वाले पार्ट है, यहाँ पे इस वाले को क्या बोलते हैं कि इंड्यूस्ड डायपोल हो जाएंगे, और ये आपका पोलर है, तो इनके बीच में जो फोर्सेस इंट्रैक्शन हो रहा होगा उसको क्या बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल ना। दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर स्पेसीज, एंड स्पेसीज में हम इसलिए लिखेंगे कि एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इज इन वाटर कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस इंट्रैक्शन। मीन्स कहने का मतलब है, सॉरी स्टेबिलिटी नहीं सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। जैसे आपके पास नोबल मेरे अपने पास क्या नोबल गैसेस है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन, तो ये कहीं ना कहीं वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। वाटर में डिजॉल्व होने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके ये किसी से अट्रैक्शन, जैसे आपके पास नोबल गैसेस है, ठीक है, तो नोबल गैस जब वाटर में देंगे तो वो ये धीरे धीरे क्या करेगा, आपका इनर्ट गैस क्या आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, मीन्स उसमें कोई भी पोल्स नहीं है, डायपोल मोमेंट पोल्स नहीं है। जब वाटर में आप डिजोल्व करेंगे तब क्या होगा कि इसमें धीरे धीरे आपका क्या होगा कुछ टाइम के बाद आपका क्या पोल्स आपका क्या होगा या इंड्यूस्ड डायपोल आपका क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। डायपोल क्या हो जाएगा आपका इनर्ट गैसेस में इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिससे आपका यहाँ पे क्या होगा सॉल्युबल होंगे, थोड़ा बहुत स्लाइटली सॉल्युबल है, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार मैं फिर से बात करता हूँ कि जब नोबल गैस को वाटर में आप ऐड करोगे तब क्या थोड़ी टाइम के बाद क्या होगा नोबल गैस पर डायपोल इंड्यूस हो जाएंगे, नोबल गैस पे आपका क्या होगा डायपोल इंड्यूस हो जाएंगे, जिसे इंड्यूस डायपोल कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब इंड्यूस डायपोल तो आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे नोबल गैस वाटर से रिएक्शन करेंगे तो नोबल गैसेस क्या करेंगे आपका उस पर इंड्यूस डायपोल हो जाएंगे, तो ठीक है। एंड जब इंड्यूस हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नोबल गैसेस क्या हो जाएंगे आपका डिजोल्व हो जाएंगे, स्लाइटली डिजोल्व हो जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर की, थोड़ी बहुत हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर मीन्स सबके तो सर आपके क्या है आपका इनर्ट गैस है तो सब तो स्लाइटली सॉल्युबल होगा, उनमें से भी आपका किसका ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे हीलियम के बारे में बात करेंगे, तो हीलियम मान लो यहाँ पे आपका क्या छोटा साइज है और जेनॉन आपका क्या है यहाँ पे बड़ा साइज है, ठीक है। अब देखो बिग साइज है, इसमें यहाँ पे क्या स्मॉल साइज है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है रिवॉल्व हो रहे हैं। अब देखो जब वाटर से इंटरेक्शन होगा तो जो छोटा साइज है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तब वहाँ पे जो न्यूक्लियस है जो छोटा साइज है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन क्या है ज़्यादा है।
एंड एज कम्पेयर टू यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया, जेनॉन ले लिया है, तो इसका साइज बिग साइज है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम होंगे न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जब इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जब अट्रैक्शन कम होगा, तो अब बताओ कि इंड्यूस ज़्यादा पहले कौन होगा, जिसके साथ जो बड़ा साइज का होगा, जो बिग साइज का होगा, ठीक है। तो इंड्यूस वहाँ पे ज़्यादा होंगे, तो अब बताओ कि सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, जेनॉन का ही ज़्यादा होगा। समझ में आया कि जब साइज छोटा होता है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा काम करेगा किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पोलराइजेशन के बारे में बात करता हूँ थोड़ा सा, कि पोलराइजेशन, जब यहाँ पे देखो पोलराइजेशन है ना, पोलराइजेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पोलराइजेशन की हम बात करें तो देखो कि जब यहाँ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये एटम क्या करेंगे, मीन्स मान लो एटम की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल वाले ले लेते हैं, जैसे H2O ले लेते हैं, ठीक है, H2O ले लिए। अब ये यहाँ पे जो H2 इस पे जो वर्क करेगा, तो जैसे कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये एटम क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो H2O है, तो H2 डाइपोल है इसके पास, तो एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वाटर ले लेता हूँ पोलर, ठीक है, और जैसे मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक हीलियम, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया। ये आपका क्या है, आपका मान लो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पोलराइजेशन क्या होते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज एंड ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो अपनी ओर जब खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींच रहे, इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब देखो बताइए कि पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा, बड़े वाले साइज जो बिगर होगा या स्मॉलर वाले, बिगर वाले साइज में आपका पोलराइजेशन क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएंगे, आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बड़े साइज में आपका न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या आपका अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो आपको पोलराइजेशन समझ में आ गया। पोलराइजेशन क्या होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड। डाइपोल का जो डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस जो डिपेंड करता है, वो कितना, 1/r⁶, ठीक है। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल r⁶, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में, जिसको लंदन, हाँ लंदन, वो वाले लंदन नहीं, लंदन फोर्स वाले, ठीक है, लंदन फोर्स एंड डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। देखो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास दो यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कह रहा है, ठीक है। तो डाइपोल इंड्यूस्ड कहीं ना कहीं आपका टू नॉन पोलर होंगे। तो मान लो हम अगर दो नॉन पोलर कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं, हमने सारे केसेस देख ले कि पोलर होंगे या नॉन पोलर होगा, दोनों ही पोलर होंगे। अब हम बात करते हैं दोनों ही अगर हमारे पास नॉन पोलर हो जाए, और नॉन पोलर कौन सा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल का कहने का मतलब है कि मान लो कि जैसे हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं आपका, है ना, ये भी आपका क्या है, नॉन पोलर है, ये भी आपका क्या है, दोनों ही आपका नॉन पोलर है, ठीक है। अब देखो नॉन पोलर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब देखो इन दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में मान लो एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है। तब वैसे वाले केस में एक मोमेंट के लिए ऐसा क्या हो जाता है कि कोई एक मॉलिक्यूल्स क्या है, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन, जब जैसे मान लो कि अगर आपका एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, या फिर अगर मान लो कुछ अनहोनी हो जाती है, अनहोनी होते ही आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे एक साइड क्या हो जाएगा, आपके एक साइड मान लो इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाता है ना। इलेक्ट्रॉन मान लो कहीं आपके एक साइड वन साइडेड हो गए, तो यहाँ पे तो आपका डेल नेगेटिव हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वन साइड आएंगे, तो दूसरे साइड आपका क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएंगे। तो मीन्स कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक मॉलिक्यूल्स में आपका क्या हो जाएगा, आपका डाइपोल डाइपोल क्या हो गया, आपका क्रिएट हो गया, है ना, इंड्यूस हो गया। तो डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव, ठीक है। एंड जब एक में आपके डाइपोल इंड्यूस्ड हो गए, हाँ डाइपोल इंड्यूस्ड हो गए, तब वही क्या करता है कि दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स के में भी आपका क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल प्लस हुए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका डेल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा आपका डेल पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका इंट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये एक मोमेंट के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग अगर हो जाते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कैसे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी आपका क्या होगा डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो और एक चीज़ यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये तो चीज़ आपको समझ में आ ही गया कि नॉन पोलर के बीच में आपका क्या होगा कि इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड होंगे। अब देखो नॉन पोलर कहने का मतलब ये हो गया, जैसे सर आप बात करोगे जैसे H2 की बात करो, है ना, कि कहने का मतलब है कि ये भी H2 आपका नॉन पोलर है और ये मान लो सर आपका नॉन पोलर है, ये दोनों ही आपका क्या है नॉन पोलर है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन नॉन पोलर है तो नॉन पोलर है तो एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो नॉन पोलर है तो कहीं नहीं इसमें कोई पोल्स नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन जब यहाँ पे कोई इंटरेक्शन वगैरह नहीं होगा, जब इंटरेक्शन नहीं होगा या नॉन पोलर कंपाउंड है तो हाइड्रोजन हमेशा तो गैस में होना चाहिए, है ना। हाइड्रोजन क्या हुआ एकदम गैस में भी है, लेकिन गैस में मीन्स कहने का मतलब है कि आपका हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में भी आपका पाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि रॉकेट फ्यूल वगैरह में हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। तो मीन्स अब यहाँ से बात आई कि जब आपका हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा हाइड्रोजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो जब लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर डायपोल मोमेंट डायपोल इंड्यूस्ड हो रहेंगे। मीन्स कहने का मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका अट्रैक्शन कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन हो रहा होगा। तो जब इंट्रैक्शन हो रहे होंगे तो वो इंट्रैक्शन कौन से इंट्रैक्शन होंगे, यहाँ पे ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन होंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या हो गया कि मीन्स इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से जो इंस्टेंट डायपोल की वजह से जो दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे जो डायपोल जनरेट होंगे और वह बन जाएगा इंड्यूस्ड डायपोल। मीन्स है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से, है ना, इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से जो आपका जो डायपोल जनरेट होंगे वो क्या कहलाएगा इंड्यूस्ड डायपोल, है ना। और ये इंड्यूस्ड डायपोल दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स में भी आपको क्या करेगा जनरेट कर देगा डायपोल। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया कि दो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जो आपका नॉन पोलर हो और नॉन पोलर हो। तो नॉन पोलर में आपका कौन सा आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करेगा, वो आपका इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। चलो तो इसके एग्जांपल के बारे में हम थोड़ा सा एक पहला तो एग्जांपल जैसे मान लो आपका H2 के बीच में आपका हो जाएगा, है ना। H2 के बीच में जो हो गए जो आपके इंट्रैक्शन होगा वो ये वाले इंट्रैक्शन हो जाएंगे। जैसे मान लो आप बात करें Cl2 के बीच में हो जाएगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंड जैसे मान लो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बात है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका CO और ये CO, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा आपका डायपोल यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, इधर डायपोल मोमेंट ये एक दूसरे को क्या करेगा आपका कैंसिल आउट करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएंगे आपके नॉन पोलर इन नेचर हो जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो आपका इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन होंगे, ठीक है। चलो और भी हम बात कर लें कि फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड हीलियम कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। तो जो इसको आप लंडन फोर्स बोलिए या डिस्पर्सन फोर्स बोलिए, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि लंडन फोर्स एंड डिस्पर्सन फोर्स कब काम करेगा, जब आपके दोनों ही मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो नॉन पोलर इन नेचर हो, ठीक है। चलो यहाँ पे नोट में एक पॉइंट है कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल आर कैटेगरी ऑफ वंडरवाल फोर्स। मीन्स ये जो तीनों जो ही आपके क्या हैं ये कैटेगरी किसकी कैटेगरी है आपका वंडरवाल फोर्स या बोल सकते वंडर फोर्स का एक टाइप भी है, ठीक है। चलो वंडरवाल फोर्स क्या है आपका एक वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं ये कि कंपैरिजन करते हैं कि किसका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, क्या कौन सा इंटरेक्शन क्या होता है किसके बीच में इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहला क्या है आपका आयनिक, तो आयनिक तो है ही आपके कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आयनिक वाले में आयनिक का सबसे ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होगा या बोल सकते हैं एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट वो कौन सा होगा सबसे ज़्यादा, तो वो क्या होगा आपका आयनिक वाले हो जाएंगे, ठीक है। अब इन चारों पांचों में से हम बात करते हैं कि किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो अब किसका ज़्यादा होगा यहाँ पे बात कीजिए कि यहाँ पे आयन डायपोल एंड दूसरा क्या है डायपोल डायपोल। तो इसमें आयन डायपोल एंड डायपोल डायपोल में आपका कोई भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्योर आयन एंड डायपोल की बात हो रही है, दूसरे प्योर डायपोल डायपोल की बात हो रही है, यहाँ पे कोई इंड्यूस्ड वाले की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो जब आपके डायपोल डायपोल होंगे एंड आयन डायपोल होगा तो इसका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा,
ठीक है, 1/r²। और दूसरा डाइपोल डाइपोल क्या होगा 1/r³, तो इसका उसके कम हो जाएंगे। फिर जब इंड्यूस्ड वाले आ जाएंगे तो इंड्यूस्ड आयन इंड्यूस्ड का ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड का, फिर उसके बाद क्या इंस्टेंटेनियस सबसे कम आपका क्या होगा कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का सबसे कम होगा। ठीक है, ये इस तरह से ये आयनिक आईडी है ना, ये आयन डाइपोल लिखा है हमने, डाइपोल डाइपोल लिखा है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल लिखा है, तो ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब हम पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल मिलकर आपका कौन सा वंडरवाल फोर्सेस होंगे या कौन सा इंटरेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि HF एंड Cl2 के बीच में बताइए, HF एंड Cl2। तो HF आपका क्या है, पोलर, HF आपका क्या है आपका पोलर, और Cl2 आपका क्या है नॉन पोलर, Cl2 क्या है आपका नॉन पोलर। अब आप भी बताइए कि पोलर एंड नॉन पोलर मिलके आपके कौन सा इंटरेक्शन होगा, कौन सा इंटरेक्शन होगा बताइए, डिबाई इंटरेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, डिबाई इंटरेक्शन पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में, तो ये आपका क्या होगा डिबाई इंटरेक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड वाले क्या है आपके कि NH3 एंड CCl4, डिबाई आपको समझ में आया कौन सा है आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डिबाई आपका क्या, ये आपका क्या होगा डिबाई आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं NH3 एंड Cl4। तो NH3 CCl4, तो CCl4 क्या है आपका नॉन पोलर नेचर के हैं, तो CCl4 आपका नॉन पोलर नेचर का हो गया। तो NH3 जो है आपका ये क्या है आपका NH3, देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, यहाँ लिख लो कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड, यहाँ पे क्या है आपका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या है कि पोलर म्यू नेट क्या होगा आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये पोलर कंपाउंड हो गया। तो ये भी आपका क्या है पोलर एंड नॉन पोलर क्या है, तो सेकेंड भी आपका क्या है डिबाई होगा, मीन्स आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्या आपका डिबाई होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड वाली, जैसे CH4 जैसे मीथेन हो गया, ये भी आपका नॉन पोलर है। C6H6 ये भी आपका क्या है नॉन पोलर नेचर के हो गए। तो बताइए कि नॉन पोलर नेचर के हो जाएंगे तो आपका क्या होगा लंडन फोर्स। ठीक है, लंडन फोर्स बोलिए या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बोल लीजिए। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नंबर हो गया, लंडन फोर्स होगा या डिस्पर्सन फोर्स बात करें। ठीक है, HCl एंड NF3 की बात करिए तो HCl क्या होगा आपका डाइपोल एंड NF3 क्या होगा आपका डाइपोल हो गया। तो दोनों ही आपका क्या होगा यहाँ पर डाइपोल हो गए। तो डाइपोल डाइपोल मीन्स दोनों ही आपका क्या है पोलर कंपाउंड है, दोनों ही आपका पोलर कंपाउंड है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका किसम फोर्सेस हो जाएंगे, है ना। किसम फोर्सेस समझ में आ रहा है, किसम फोर्सेस मीन्स कहने का मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दोनों ही आपका पोलर कंपाउंड है। तो आपका क्या होगा कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गए, या दूसरा नाम आप बोले किसम फोर्सेस बोलिए। ठीक है, इसी तरह NF3 की बात करें, NF3 या नाइट्रोजन पे आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों ही आपका क्या है दोनों ही आपका पोलर कंपाउंड है, दोनों ही पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड के बीच में का जो फोर्सेस होगा वो क्या होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या बोलिए आप कि किम्सन फोर्सेस। ठीक है, तो ये दोनों आपका किम्सन हो गया, ये दोनों आपको क्या हो गया डिबाई हो जाएंगे, और ये क्या हो गया आपका दोनों ही आपका नॉन पोलर है, तो लंडन फोर्सेस हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग वंडर वाल फोर्सेस के बारे में। देखो फैक्टर अफेक्टिव में क्या बात करते हैं कि नॉर्मली बुक्स में जो दिया हुआ होता है कि वंडर वाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मोलिकुलर मास के, है ना, मोलिकुलर मास के जनरली क्या दिया जाता है मोलिकुलर मास के, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। बट एक्चुअली में क्या होता है ऐसा नहीं होता है। क्या होता है एक्चुअली में क्या होता है कि वंडरवाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर साइज की बात करते हैं हमने क्या बोला बुक्स में क्या लिखा है मोलिकुलर मासेस, है ना। हम मोलिकुलर मासेस की बात नहीं करें, हम साइज की बात करें। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आपका साइज इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं आपका मास भी इंक्रीज हो सकता है। ऐसा कोई ये जरूरी नहीं है कि होगा ही, है ना। जनरली ऐसा मतलब होता है कि साइज अगर इंक्रीज होगा तो उसका मास भी इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे मास की बात नहीं कर रहे हैं कि मास इंक्रीज हो रहा है तो वंडरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज होगा, हम बोल रहे हैं कि साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो साइज कि हम कहीं इस तरह से अगर हम रखेंगे तो आप आगे जो क्वेश्चन होंगे वो कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे वही पॉइंट है एज द साइज ऑफ मोलिक्यूल इंक्रीजेज द मोलर मास जनरली इंक्रीजेज एंड इट सीम्स लाइक वंडरवाल फोर्सेस डिपेंड ऑन मोलिकुलर मासेस, है ना। बट एक्चुअल आपको साइज से देखना आना चाहिए। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे देखो ड्यू टू बिगर साइज पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर इजीली टू इंक्रीजिंग द वंडरवाल फोर्सेस। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आपके पास साइज ज़्यादा होगा, साइज बड़ा होगा, तो जब साइज बड़ा होगा तो आपका पोलराइजेशन क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, तो पोलराइजेशन आपका ज़्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्सेस भी क्या होगा आपका इंक्रीजेज होंगे। ये वाले पॉइंट आपको याद रखने। ठीक है, चलो
तो नेक्स्ट पॉइंट में अब यहाँ पे हमें क्या कंपेयर करना है कि कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। अब देखो फ्लोर F2Cl2 Br2 I2 में तो वंडरवाल फोर्सेस किसका ज़्यादा होगा, है ना, I2 का ही, क्योंकि साइज आपको यहाँ पे क्या है ज़्यादा होगा। इसी तरह से हीलियम नियॉन आर्गन के नोबल गैसेस में आपका ये साइज के अकॉर्डिंग देख लीजिए, CH4 CCl4 यहाँ पे सब में कार्बन आपका सेम है, लेकिन हाइड्रोजन CCl4 Br4 एंड I4 ये आपके क्या है कि इसके साइज ज़्यादा होते हैं, तो ये आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट में आपका HCl HBr HI, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HI का ज़्यादा होगा, यहाँ पे लिख लीजिए HI, उसके बाद HBr HCl का, ठीक है। चलो अब हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे कि जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं हाइड्रोकार्बन के में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में हमने सिर्फ इतना देखा है कि जिस बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मोलिकुलर वेट जिसका ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, एंड अगर ब्रांचिंग आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेन मोलिकुलर मासेज इज सेम, अगर मोलिकुलर मासेज अगर सेम नहीं है तो जहाँ पे आपका वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा है वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा। और वंडरवाल फोर्सेस तो आपको समझ में आएगा कि वंडरवाल फोर्सेस आपके कहाँ होंगे, जहाँ पे 3 टाइप्स में होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपको वंडरवाल फोर्सेस कंपेयर करना है तो आप क्या कंपेयर कर लिए, साइज वगैरह देख लीजिए, साइज से आपको एंड मोलर मासेस से देख लिए, वहाँ से आपको साइज एंड मोलर मासेस से आपको क्या वंडरवाल फोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर सर मासेस अगर सेम हो गए तो मास अगर सेम हो जाएंगे, मास कब सेम होगा, जब आपका क्या होगा कि आइसोमर्स हो जाएंगे। तो आइसोमर्स में क्या होगा आपका कि कहीं ना कहीं आपका केमिकल जो फॉर्मूला होगा, जो मोलिकुलर फॉर्मूला होंगे वो सेम होंगे। जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा तो आपका क्या सेम हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो कहीं ना कहीं आपका मास सेम होगा, मोलिकुलर मास सेम होगा। मीन्स दोनों ही कंपाउंड में आइसोमर्स में क्या होता है कि आपका जो फॉर्मूला है मोलर मास आपका सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट इन स्ट्रक्चर वगैरह होता है, स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर होते हैं। जब आपका फॉर्मूला सेम होगा तो मास भी सेम होगा, ठीक है। फॉर्मूला सेम है तो मास भी सेम होगा। अब जब मास सेम होगा तब क्या होगा सर, तो तब उस वाले केस में हम क्या देखते हैं, वंडर वाल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है आपका ब्रांचिंग हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स जहाँ पे आपका ज़्यादा ब्रांच होगा वहाँ पे वंडर वाल फोर्सेस कम होंगे, तो वंडर वाल फोर्सेस कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे या नहीं होंगे वो मैं हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो तो पहला चीज नेट, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि ब्रांचिंग अगर आपका इंक्रीज होता है, ब्रांचिंग इंक्रीज होने का मतलब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यू पेंटेन, ठीक है। तो ये आपका एन पेंटेन हो गया, ये आपका स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे, स्ट्रेट चेन हो जाएगा। लेकिन जब आइसोपेंटेन की बात करें तो एक ब्रांचिंग आ जाएंगे, दूसरे वाले में क्या आ गया, 2 ब्रांचिंग आ जाए। तो जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो ब्रांचिंग बढ़ने का मतलब है कि ये क्या, देखो यहाँ पे आपका साइज कुछ इस तरह से हो गया, यहाँ पे साइज आपका कुछ ये स्फेरिकल टाइप का होगा। अब जब यहाँ पे स्फेरिकल टाइप के होंगे तो जब स्फेरिकल टाइप का हो जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सरफेस एरिया क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। तो सरफेस एरिया कम हो जाने का मतलब यह है कि वंडरवाल फोर्सेस अब क्या क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्सेस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या आप निकाल लीजिए कि वंडरवाल किस में ज़्यादा होगा आपका एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, इस तरह से ब्रांचिंग आपका इंक्रीज होता जाएगा तो वंडरवाल फोर्सेस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की बारे में, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका यहाँ पे डिपेंड करता है किस पे, बॉइलिंग पॉइंट इस पर क्या किस पे, वंडरवाल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वंडरवाल फोर्सेस जो होगा वही आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो न्यू पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन का आपका ज़्यादा होता है। मीन्स कहने का मतलब जो ब्रांच चेन का आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो ब्रांच चेन का एकदम ये जो पॉइंट है एकदम यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका मोलर मास हो गया या साइज हो गया यहाँ पे सेम नहीं है। लेकिन जब सेम हो जाएंगे तब आपके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, ठीक है। क्या समझ में आया कि जब आपका क्या हो जाएगा कि मोलर मास आपका सेम हो जाएंगे तब आपका ये वाला फॉलो नहीं होगा, तब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे जस्ट बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पे कि जिसकी ज़्यादा कैप पैकिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, मेल्टिंग पॉइंट किस पे, आपका पैकिंग पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपका पैकिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जाएगा नियो पेंटेन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसका एज कम्पेयर टू, ठीक है। या इस तरह से बोल सकते हैं जब आपको मोलर मास सेम हो जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा NMe3 है, यहाँ पे NMe3 मीन्स मिथाइल ग्रुप आ गए। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप का CH
3CH3, यहाँ पे आपका क्या है CH3, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल Me3 कर लेना, और यहाँ पे क्या है आपका NF3, तो यहाँ आपका फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। अब बताइए कि किसका मैग्नीट्यूड आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसका ज़्यादा होगा, जो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा यहाँ पे, और जिसका साइज ज़्यादा होगा, सीधा सिंपल। मोलर मास भी रहने दो, हटाओ, है ना। हम यहाँ पे बाकी इसकी बात करते हैं, क्योंकि आपको मोलर मास से आपको नहीं बोला कि मोलर मास से आप देखो, आप किससे देखो, साइज से देखो। तो यहाँ पे आपका क्या CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3, तो नाइट्रोजन पे आपका क्या है बल्कि ग्रुप अटैच है, यहाँ पे फ्लोरीन आपका बल्कि ग्रुप नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं। बल्कि मीन्स जो आपका बड़ा ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। तो CH3 एज कम्पेयर टू यहाँ पे एक ही एटम, लेकिन एक बॉन्ड में कितने कितने एटम है, 4 एटम है। तो ये बल्कि ग्रुप है जिसका साइज आपका NMe3 का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका पहले वाले का यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। NMe3 का ज़्यादा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। दूसरे वाले की बात करें BMe3 और BF3, तो यहाँ पे भी आपका क्या है Me3 है, तो यहाँ पे भी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड दूसरे बात करते हैं कि PF5 PCl5, जैसे यहाँ पे इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ PF5 है PCl5 है, तो फॉस्फोरस तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका क्लोरीन बल्कि ग्रुप है। चलो फोर्थ नंबर की हम बात करते हैं, तो फोर्थ नंबर में देखो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायपोल मोमेंट में जाना पड़ेगा। मीन्स डायपोल मोमेंट कहने का मतलब ये है कि ये देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेगा। ये दो डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्थो पोजीशन भी, आओ मेटा पोजीशन पे। अब बताओ कि डायपोल मोमेंट दोनों ही जगह नॉट इक्वल्स टू जीरो है। क्या दोनों ही जगह आपका नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अब जब नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो अब बताओ कि हम क्या करेंगे, किसका पोलर ज़्यादा है, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो आपका डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है कि जब ये एक दूसरे को क्या है 60 डिग्री पे होते हैं, इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद इसका होता है। तो ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए कि जो ऑर्डर होगा ये आपका इस तरह से कुछ ऑर्डर होगा, ठीक है। चलो फिफ्थ नंबर की बात करिए, तो फिफ्थ नंबर में क्या होगा कि ROR RSR, बताइए कि दोनों ही आपका दोनों सेम है, मान लो क्या ऑक्सीजन एंड सल्फर का साइज देखेंगे तो सल्फर का साइज ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह से सिक्स नंबर में बात करिए, तो सिक्स नंबर में आपको यहाँ पे ट्रांस है और एक सीस है, तो ट्रांस एक दूसरे का क्या कर लेता है, आपका डायपोल मोमेंट क्या करता है, कैंसिल आउट कर लेता है। यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएंगे, तो इसका आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, पोलर वाले का ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर देखना है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस में होता है कि आयन डायपोल में, उसके बाद डायपोल में। ये चीज़ें तो आपको पता ही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ समराइज़ कर देता हूँ थोड़ा सा, कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर आपको कंपेयर करना है, तो आप एक काम करो कि अगर दो कंपाउंड है आपके पास, दोनों कंपाउंड को आप देखो कि किसका कौन सा आपका पोलर नेचर का है, कौन सा नॉन पोलर नेचर का है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि अगर पोलर नेचर का है, तो पोलर नेचर का आपका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, एक चीज़ तो ये। अगर आपके पास अगर नॉन पोलर है, ठीक है, तो वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आप कंपेयर करेंगे। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंपेयर करेंगे, मीन्स अगर आपके वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्स अट्रैक्शन में आपका कौन सा इंड्यूस्ड है या फिर आपका किम्सन है ना, वो चीज़ें आपको देख के वहाँ से आप कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, होमवर्क के बारे में बात करते हैं कि ये आपका अभी तक तो आपका क्या था, ये आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में हमने आज देख लिया, और हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे,